इसी प्रकार से इंद्रियों का घोड़ा अगर एक बार हाथ से छूट गया तो मुझे लगता है पतन के मार्ग तक लेकर जाएगा, पतन के मार्ग तक। और यही वो मार्ग है जहां पर बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े सूरमा, धीरवान आकर के एकदम से विचलित हो गए। अब आज चलने दो, तो सबके माइक हैं, कोई मेरा भर थोड़ी ना। आधे घंटे बाद बंद हो जाएगा, ये कल से सही करना अब जो भी कमी है। तो कितने हो गए? तापस पहली डिग्री, तपस्वी हैं। सम, कभी विचलित नहीं होते। दम, इंद्रियों का दमन करने वाले। तापस, सम, दम, दया, दया, ठीक है। चौथी डिग्री जो इनके पास है, इसी कारण है कि वो प्रयागराज में रह रहे हैं। तो मुझे लगता है मनुष्य के जीवन का जो सबसे बड़ा जो रक्षा कवच है ना आज की दुनिया में, वो है दया। जिसके पास दया है जान लीजिए भगवान उसी के पास है। और ऐसी वैसी दया नहीं, कहते हैं जो साधक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। यहाँ पर सब साधक ही बैठे हैं, ऐसा नहीं है, हम सब साधक हैं, भगवान की राह में चलने वाले हैं। तो अगर जिस समय वो रास्ते में चले तो चलने का एक नियम बताया है कि जिस समय चले तो कम से कम 1 मीटर दूरी निगाह डालकर चले। 1 मीटर देखकर जमीन में, सर उठा करके नहीं, जैसे वो जानवर चलता है ना, ऐसे नहीं। पुरुष हो या नारी, उसके चलने का शास्त्र में एक नियम बताया है। जब भी वो जमीन पर चले तो 1 मीटर तय कर ले, कितनी दूरी, 1 मीटर, 1.25 मीटर होती है, बस उतना देख करके चले। क्यों? क्योंकि मेरे पैरों के नीचे कोई जीव ना आ जाए, मेरे पैरों के नीचे कोई जीव मर ना जाए। यही कारण है कि जो बहुत बड़े साधक होते हैं वो चप्पल पहनना भी छोड़ देते हैं, ऐसा ना हो कि मेरे पैरों के नीचे कोई साधु का पैर आ जाए। उसने जहां पर धूल में, वो कितना प्यारा वाक्य आता है, दया करना सीखो जीवन में, दया। हमारे पैर से चींटी भी ना मरे, चींटी भी। और वैसे भी डोंगरे जी की भागवत में मैंने पढ़ा है कि जीव से, हम लोगों से प्रतिदिन 5 जीव मरते ही मरते हैं, कम से कम बता रहे हैं, 5 मरते हैं, 5। अब आपसे मरे ना मरे, लेकिन लेडीज से मरते हैं। आप कहेंगे कैसे? उसको झाड़ू लगाना पड़ता है ना, झाड़ू लगाने में जीव मरता है। वो बर्तन धुलती है तो जीव मरता है। रोटी बना रही है, घर के कितने काम हैं, घर के काम करने में ये जो लेडीज है, उससे, नारी से ये जीव मरते ही मरते हैं। तो उसके निराकरण करने के लिए उनसे पूछा गया है, प्रभु क्या करें? काम तो करना पड़ेगा, जब जन्म लिया है तो काम करना पड़ेगा। उसके लिए उपाय क्या है? कि जीव तो मरेगा मरेगा, जानबूझ के नहीं मार रहे हैं तो वो मर जा रहा है, तो क्या करें प्रभु? तो कितना प्यारा वाक्य कहा है, बस एक काम करो, एक काम करो। काम तो सारे करते जाओ, लेकिन प्रत्येक काम को राममय बना दो। रोटी बनाओ तो राम 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 करके बनाते जाओ, झाड़ू लगाओ तो भी राम राम करते। मरने वाला जीव अगर आपके मुख से राम सुनेगा तो तर जाएगा, उसका पाप नहीं लगेगा, उसका पाप नहीं लगेगा। इसके लिए रोटी बनाओ, चाहे झाड़ू लगाओ, चाहे बर्तन धुलो, लेकिन प्रत्येक काम में राम 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 गाना चालू कर दो। अगर ये जीव मर भी जाएगा तो वो हमारा एहसान मानेगा कि मैं तो मर ही रहा था, मैं तो कीट पतंगा हूं, लेकिन कम से कम इन्होंने मेरे कान में राम तो डाला। अच्छा सोचिए ना, अभी कथा कहने वाली हूं वही कि काशी में, इसमें अरण्य कांड में एक सोठा लिखा है, मुक्ति जन्ममयी जान। काशी की जो भूमि है वो मुक्ति देने वाली है। और क्या देने वाली है प्रभु? तो बाबा जी कहते हैं ज्ञान खान, ज्ञान की खान है काशी की भूमि। और क्या है प्रभु वहां पर? बोले अगहान कर। अग माने होता है पाप, वहां पहुंचने से पापों का अंत हो जाता है। तो तुलसी बाबा से पूछा, बाबा जी कारण क्या है कि काशी के भूमि में पाप का अंत होता है? तो गोस्वामी बाबा कहते हैं जहां बस शंभु भवानी, भगवान शंकर और माता पार्वती वहां पर रहते हैं, उनका घर है ये। सो काशी से ये कसना। तो ऐसा वेद पुराण कहते हैं कि काशी में मरने वाला व्यक्ति अधोगति को नहीं जाता, भैंस नहीं बनता, गाय नहीं बनता, कुत्ता नहीं बनता, चींटी चींटा नहीं बनता। तो प्रभु क्यों? बोले इसलिए क्योंकि जिस समय वो मरता है तो भगवान शंकर उसके कान में राम 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 कहते हैं, और राम राम जो ही कहा तो वो तर जाता है। इसीलिए गोस्वामी बाबा कहते हैं मुक्ति जन्म मही जान, ये भूमि मुक्ति की भूमि है काशी की। इसी प्रकार हम अपने घर को भी काशी बना सकते हैं, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन काम यही करना पड़ेगा कि कोई भी काम करो,
लेकिन उसको राम से जोड़ दो, राम से जोड़ दो, तो फिर जब संसार का प्रत्येक काम राममय हो जाएगा तो फिर हम लोग कर्तापन से मुक्त हो जाएंगे। पाप तो हमें तभी लगता है ना जब हम कहते हैं ये काम हम कर रहे हैं, लेकिन प्रभु ये काम तू कर रहा है, ये काम तू कर रहा है। जब प्रभु काम कर रहा है तो फिर पाप हमें क्यों लगेगा? और तू ही पाप को जान, तू ही पुण्य को जान। इसके लिए कितनी डिग्रियां हुई? तापस, सम, दम, दया, ये चौथी विशेषता है भरद्वाज में। ठीक है, तो दया करना सीखो, दया करना सीखो। निधाना परमार्थ पथ। परमार्थ क्या है? परमार्थ क्या है? तो बाबा जी कहते हैं जिस राह से चलो, गरीब को देखो। हमारे पास, मुझे लगता है अगर बैग खोला जाए, बगस खोला जाए, तो आज की लेडीज के पास 100 कपड़ों से तो कम नहीं होंगे, 50-100 कपड़े तो उसके पास होंगे मिनिमम। और रईसों के पास कितने होंगे वो तो राम ही जाने, है ना। अच्छा, पुराने भी नहीं निकालना चाहती कि अगर मार्केट से वो नए लेके आ रही है तो कम से कम पुराने निकाल दे, पुराने से ही किसी का भला हो जाएगा। पुराने भी दबा करके रख रही है और नए तो दे ही नहीं रही नए तो देना ही नहीं जानती। परमार्थ करो प्यारे। अपने बच्चे, आपके बच्चे के पास अगर 20 जोड़ी कपड़े हैं तो देखो कोई गरीब बच्चा है, उसके शरीर में फटे कपड़े हों तो कम से कम अपने बच्चे के ही कपड़े देकर परमार्थ करता चल रास्ते में। भगवान ने पैसा दिया है यदि तो प्यायु लगवा दे, नल लगवा दे, बाग बगीचे का निर्माण कर, मंदिर का निर्माण, ये परमार्थ है। गरीबों को भोजन देना ये परमार्थ है। बाबा जी कहते हैं जो ये परमार्थ करना जानता है, जो परमार्थ करना जान लो कि वो प्रयागराज में रह रहा है।